अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल ख़ान। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो हाउ टू डिलीट मैरिज रिकॉर्ड। हम मैरिज रिकॉर्ड किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा रिकॉर्ड में ये पता ना चले कि हमने कितनी शादियां की हैं, या हम सिंगल हैं, या हमने कोई शादी की है। अपना जो मैरिज हमने जो की है, जो शादी की है, उसका रिकॉर्ड हम डिलीट करना चाहते हैं। अब मैरिज रिकॉर्ड क्यों डिलीट करना चाहते हैं, उसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। पहली वजह तो ये है कि किसी ने कोर्ट मैरिज की छुप के शादी की है और वो ये चाहता है कि किसी को पता ना चले, मेरे पेरेंट्स को पता ना चले, किसी और को पता ना चले शादी का। एक सूरत ये भी हो सकती है कि हमने शादी की है, अपनी पहली बीवी से छुप के शादी की है, तो हम ये चाहते हैं कि मेरी पहली बीवी को पता ना चले कि मैंने शादी की है, वरना वो हंगामा खड़ा कर देगी। तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि मेरी दूसरी बीवी को पता ना चले कि मैंने पहले से शादी की है। मैं उसको ये कहता हूँ कि मैं अभी तक सिंगल हूँ, मैंने शादी नहीं की, अब मैं रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ। मैं अपनी बीवी को तलाक भी नहीं देना चाहता, और या फिर मैं बाहर जाना चाहता हूँ मगर वहाँ जो है पॉलीगैमी इजाज़त नहीं है, दूसरी शादी की इजाज़त नहीं है, तो वहाँ भी मैं ये शो करना चाहता हूँ कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। तो मैं अपना मैरिज रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ नादरा में, और जहाँ भी रिकॉर्ड मौजूद है उसे ये पता चले कि मेरी शादी नहीं हुई, तो मैं अपना वो रिकॉर्ड जो डिलीट करना चाहता हूँ। देखें, अपना मैरिज रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए कोई स्पेसिफिक कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, इस पर कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि हम शादी तो कर लें फिर कहें कि हमारा रिकॉर्ड ही डिलीट कर दिया जाए। अब देखें, शादी जो हम करते हैं, एक तो मैनुअल हमारा निकाहनामा बनता है, फिर उसके बाद हम नादरा में उसको MRC इशू कराते हैं, जिसको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो हम इशू कराते हैं। एक तो ये हो गया, एक खाली यूनियन हो सकता है। एक तीसरा होता है ज़बानी शादी। अगर शादी हमारी ज़बानी है तो साफ ज़ाहिर है किसी को कोई पता नहीं है, हमने भले 4 शादियाँ भी की हैं। अब अगर हमने मैनुअली निकाहनामा बनवाया है तो उस सूरत में भी पता नहीं चल सकता। हाँ, अलबत्ता वो निकाहनामा अगर किसी के हाथ लग जाए तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ पता नहीं चल सकता। या तीसरी चीज़ है, जब हमने उसका रिकॉर्ड कराया, हमने नादरा में उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी हमने इशू करवा दिया। अब मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी हमारे पास मौजूद है, नादरा में रजिस्ट्रेशन है। फिर हमने भी जाके लड़की ने वो शनाख्ती कार्ड भी इशू करा लिया आफ्टर मैरिज। शादी के बाद हस्बैंड के नाम का बन गया, तो हस्बैंड के रिकॉर्ड में उसकी बीवी भी आ गई। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने रिकॉर्ड ही डिलीट करना है। देखें, ऐसा कोई तरीक़ेकार नहीं है कि बगैर डिवोर्स के रिकॉर्ड आपका डिलीट किया। उसके लिए तरीक़ेकार ये होगा कि आपको डिवोर्स करना होगी। जब आप डिवोर्स करेंगे तो फिर उसके बाद जो है आपका रिकॉर्ड डिलीट हो पाएगा। आप डिवोर्सी शाया हो जाएंगी, आप डिवोर्सी हो जाएंगी, और आप जो है डिवोर्स हो जाएगा लड़का, तो उसका रिकॉर्ड लड़की का वहाँ से चला जाएगा। लड़की का नया शनाख्ती कार्ड अपने हस्बैंड का नाम बनेगा, और लड़के के जो FRC है वहाँ से वो लड़की का रिकॉर्ड चला जाएगा वापस अपने फादर के नाम। तो इस तरीके से आप नादरा में अपना रिकॉर्ड जो है वो तब्दील करा सकते हैं। लेकिन बग़ैर डिवोर्स के कोई तरीका ऐसा नहीं है जिससे आप मैरिज रिकॉर्ड तब्दील करा सकें। हाँ, अगर लड़की ने अपने नाम का शनाख्ती कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड नहीं बनवाया हस्बैंड के नाम का, तो फिर पॉसिबल है, और आपने भी जाके अपने आप को शो नहीं किया कि ये मेरी बीवी है, आपने खुद जाके अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है नादरा में, तो नादरा ऑटोमेटिकली तौर पर आपका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता, आपको ख़ुद कराना पड़ता है। अगर आपने करा दिया है तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है, आप डिवोर्स के ज़रिए अपना रिकॉर्ड जो है नादरा में रिकॉर्ड जो है वो ख़त्म करा सकते हैं। बग़ैर डिवोर्स के पॉसिबल नहीं होगा। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त, कल फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।